हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली रिलेवेंट रहेंगे एंड उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का कहीं ना कहीं आप कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से अपीयर होना है ये आप लोग सीख पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ हम लोग आ रहे हैं ये हमारी बुक के ऊपर। ये बुक जो है, आप लोग अगर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पीडीएफ पूरा का पूरा हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज, हमारी वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिया हुआ है। इसके फ्री रिसोर्सेज में आप जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज में एससीएम सब्जेक्ट में आप जाएंगे ना, तो आशुतोष लाटा कंटेंट में एडिशनल क्वेश्चंस करके एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, कॉस्ट 2025 या एडिशनल कॉस्ट ऐसे कुछ करके फाइल का नाम रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। ऑल्दो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसके आगे मैंने लिखा है होमवर्क सेम एज क्वेश्चन नंबर 21। मतलब ये हमारी बुक में ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी था जब जून 2024 का एग्जाम नहीं हुआ था, उससे पहले भी। तो जैसे ही जून 2024 का एग्जाम का पेपर आया तो हमने उसको हमारी बुक में ऐड कर दिया एंड ऐड करने के बाद में हमने ये मेंशन भी कर दिया कि ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 21 जैसा है, तो आप लोग उसको होमवर्क में कर सकते हैं। केवल फिगर्स चेंज हुए थे, दैट्स वाई होमवर्क दिया गया था। जैसा कि पता है कि हमारी बुक में सब कुछ कवर रहता है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं होती है। तो जून 2024 का 7 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सिलेबस 2022 में, मेरा एक बार गेट बंद कर देना प्रियंका। सिलेबस 2022 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबस 2022 के अंदर आप लोगों का जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि इससे आपको हर एग्जाम के अंदर जो है, हर एग्जाम के अंदर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए दोस्तों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बार हम लोग ढंग से चेकआउट कर लेते हैं। एमएन कंपनी हैज प्रॉफिट सेंटर डिवीजन EXE एंड WYE। अब ये लोग ना, मतलब पता नहीं नाम बनाने से पहले बच्चों को क्यों कंफ्यूज करते हैं। प्रोनाउंस बच्चा क्या करेगा, X एंड Y, तो X और Y लिख दिया करो ना, क्यों इतना माथा फोड़ी पालते हो, सीधा लिख दो X और Y है, प्रोडक्ट भी X और Y बनाते हैं। तो Y मेकिंग प्रोड्यूसेस X एंड Y रेस्पेक्टिवली, मतलब जो EXE डिपार्टमेंट है वो आपका बनाता है X और जो WYE है वो बनाता है Y। ईच यूनिट ऑफ Y रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ X, मतलब जो Y की एक यूनिट बनेगी उसमें आपको X की 1 यूनिट चाहिएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं यूं कह सकता हूं कि आपको जो Y डिपार्टमेंट रहेगा ना, उसको X डिपार्टमेंट से माल प्रोक्योर करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है, जब हम लोग इंटरनल डिवीजन ट्रांसफर करते हैं, दैट मीन्स हमारा एक ही कंपनी के जब 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन 2 अलग अलग डिपार्टमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 अलग अलग जब डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिवीजन होते हैं, तो वहां पर जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को माल ट्रांसफर करता है तो उसे हम लोग इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं। और इसके केस में जो भी अमाउंट वो उसको पे करेगा, जो अमाउंट वो उसको पे करेगा, मतलब ट्रांसफरर को जो पे करेगा ट्रांसफरी डिवीजन, तो वो जो अमाउंट है वो ट्रांसफर प्राइस कहलाएगा। ठीक है। Y can sell a maximum of 1 lakh unit in the external market at a selling price of ₹200 per unit। क्वेश्चन ने कहा जो Y डिपार्टमेंट है, दैट मीन्स मतलब आपके 2 डिपार्टमेंट है X एंड Y। X यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा आगे जाके बोल देगा वो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना Y को 1 यूनिट चाहिए X की, तो आपको यहां पर ये कह रहा है कि Y जो है वो मैक्सिमम 1 लाख यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता है। तो इसका मतलब भाई साहब उसको 1 लाख Y बनाने होंगे। 1 लाख Y बनाने के लिए उसको 1 लाख ही X चाहिएगा। ठीक है। X हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट ऑफ X। जो डिवीजन X है उसको 2 लाख यूनिट बनाने की उसकी कैपेसिटी है X की, और Y को तो केवल 1 लाख ही चाहिएगा। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹15 रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट है 15 लाख रहेगा। X कैन सेल द फॉलोइंग क्वांटिटी इन एक्सटर्नल मार्केट, और जो X डिवीजन है वो फॉलोइंग मार्केट में, मतलब इन्होंने क्या किया, आपकी डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड यूनिट्स बता दी। ऑब्वियसली बात है ना, प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज आएगा। तो 25, 30, 35, 40 एंड 45 पर इन्होंने
160, 175, 150, 125, 1 लाख और लेस, ऐसे करके इन्होंने डिमांड दिखा दी। वाई कैन परचेज इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट एट ₹35 पर यूनिट। क्वेश्चन कहता है जो वाई डिवीजन है ना, वो एक्सटर्नल मार्केट से ₹35 में एक्स परचेज कर सकता है। रिक्वायर्ड क्या है? असेस व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्स इफ नो डिमांड फॉर वाई। मतलब आप भूल जाओ कि वाई से कोई डिमांड आती है, तो ऐसे केस में एक्स डिवीजन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मतलब कि कौन सी प्राइस उसको रखनी है, ये बेसिकली वो जानना चाहता है। कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट एक्स विल एग्री इफ एक्स हैज ए सप्लाई, इफ एक्स हैज टू सप्लाई 1 लाख यूनिट टू वाई। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या रखना चाहेगा एक्स अगर एक्स को 1 लाख यूनिट वाई को ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, टोटल 2 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, लेकिन मार्केट में अगर हम डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम डिमांड आ रही है 1,60,000 की, दैट मीन्स ₹25 की प्राइस पर। इसका मतलब मार्केट जो है वो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बात कर लेते हैं हमारे ट्रांसफर की। तो क्वेश्चन ने कहा कि ट्रांसफर के केस में हमारे पास जो है वो 1 लाख यूनिट की हमको जरूरत पड़ेगी। तो अगर 1 लाख की जरूरत पड़ेगी तो मार्केट में हम मैक्सिमम कितनी सेल कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, टोटल कैपेसिटी 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख आपका मार्केट ले जाएगा, इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप मार्केट में केवल 1 लाख ही सेल कर सकते हो। इफ y एग्रीज टू एक्सेप्ट पार्शियल सप्लाई, इफ y आपका जो डिवीजन y है वो अगर पार्शियल सप्लाई का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी 1 लाख ही दो, आप कुछ क्वांटिटी जितनी भी आपको लगती है वो भी आप दे सकते हो। assess and recommend what will be the X's best strategy। तो ऐसे केस में जो डिवीजन X है उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अंडर नो कंपल्शन टू ट्रांसफर मैक्सिमम यूनिट। यहां पर कोई कंपल्सन नहीं है कि वो मैक्सिमम यूनिट ट्रांसफर करे, मतलब मैक्सिमम यूनिट ट्रांसफर करने की कोई कंपल्सन उसके ऊपर नहीं है। कैलकुलेट द क्वांटिटी दैट एक्स विल एग्री टू ट्रांसफर। कैलकुलेट करो कि कौन सी कितनी क्वांटिटी एक्स एग्री करेगा ट्रांसफर करने के लिए, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस, और फिर उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस बतानी है। लेकिन इस जगह पर इन्होंने एक छोटी सी कंडीशन रख दी, क्या? अज्यूम करना कि बोथ डिवीजन एग्री टू शेयर बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर इक्वली। लेकिन इस जगह पर इन्होंने एक छोटी सी कंडीशन रख दी कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर प्राइस तो बता दो, लेकिन ट्रांसफर प्राइस आप इस तरीके से रखना कि दोनों ही डिवीजन को इक्वल प्रॉफिट हो। आइए दोस्तों, कैसे रहेगा ये क्वेश्चन, मैं यहां पर आप लोगों के साथ इसके एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ट्रांसफर प्राइस का चैप्टर है, मैं आप लोगों को बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, या मैं यूं कहूं 19 आउट ऑफ 20 टाइम्स आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 3A या 3B। आइए दोस्तों, हम लोग यहां पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, आपका मेरे पास मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है, तो मैं यहां पर इसका प्रिंट आउट खोल लेता हूं। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि प्रिंट आउट ले लिए होंगे अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहले से देखते आ रहे हैं तो, क्योंकि आज ये लेक्चर नंबर 6 है, आई गेस लेक्चर नंबर 6 या 7 है इसका। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने भी इसके प्रिंट आउट ले लिए होंगे, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपने भारी इन्वेस्टमेंट, अपने पोर्टफोलियो में से कुछ खर्चा हमारे इस प्रिंट आउट को दे दिया होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आप लोगों का 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें उसने कहा कि आप एक्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी बताओ, ये मानते हुए कि वाई से कोई भी डिमांड नहीं आई है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कुछ नहीं करने का है, हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे आपके लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे इन ईच पॉसिबल सेल्स सिनेरियो। हर पॉसिबल सेल्स सिनेरियो के केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन दे देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वैसे इसमें प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी मैं डिसीजन दे सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपके लिए जो है वो तो आपके लिए फिक्स ही रहेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर जगह फिक्स है, तो डिसीजन के लिए फालतू प्रॉफिट पे क्यों जाऊं। तो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एट ईच पॉसिबल सेलिंग प्राइस।
तो हर एक पॉसिबल सेलिंग प्राइस पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। यहां पर आपके पास आ जाएगा आपकी प्राइस के बाद में हम लोग यहां पर निकाल देंगे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट आप लोग यहां पर चाह ब्रैकेट में लिख देंगे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹15। यहां आप लिख देंगे आपकी यूनिट्स और यहां आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। डन। चलो जी, हाँ जी। तो सबसे पहला आपको यहां पे प्राइस दे रखी है 25, 30, 35, 40 एंड 45। इस केस में कंट्रीब्यूशन क्या आएगा सर, 25 में से 15 लेस करोगे तो आएगा 10। क्योंकि सेलिंग प्राइस 10 रुपीज से बढ़ रही है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 5 रुपीज से बढ़ रही है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 5 रुपीज से बढ़ा लेंगे। डन। फिर आते हैं यूनिट्स पर। तो इन्होंने यूनिट्स लिखी यहां पर 1,60,000, 1,75,000, 1,50,000, 1,25,000 और 1 लाख। सर 1 लाख और लेस लिखा है। मैंने कहा एक चीज मुझे बताओ, वाई से आपकी कोई डिमांड है नहीं, वाई से आपकी कोई डिमांड नहीं है, कैपेसिटी आपकी 2 लाख की है, तो 1 लाख और कम है तो मैं 1 लाख ही बेचूंगा ना। सोच के देखो ना यार, आज मैं मेरी एससीएम सब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर मैंने क्लास की प्राइस रख दी 15,000, तो मैं कहता हूं 15,000 पर आप 1,000 और कम बच्चे पढ़ाओगे, तो मैं कम क्यों पढ़ाऊंगा, मैं 1,000 जो मैं मैक्सिमम पढ़ा सकता हूं वो तो पढ़ाऊंगा ना। तो इसलिए आपका 1 लाख कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 रुपीज के हिसाब से 1,60,000 पर 16 लाख, 1,75,000 पर 15 की रेट से 26,25,000, 150 मल्टीप्लाई 20 तो आ जाएगा 30 लाख, 125 मल्टीप्लाई 25 तो आएगा 31,25,000 और ये आ जाएगा आपका 30 लाख। अब मुझे आप खुद इसको देख करके बताइए कि यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से लेवल पर आ रहा है, आप मुझे चेकआउट करके बताइए। तो यहां पर आप सभी लोग इजीली चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इस जगह पर है जहां पर मैंने स्टार लगाया है और इस स्टार को आप यहां पर डिफाइन कर देंगे। और डिफाइन करने में आपको क्या लिखना पड़ेगा वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने मेरी बुक में ऑलरेडी लिख करके दिया है आपको। तो ये लीजिए, यहां पर एक बार आंसर का पॉइंट नंबर 1 रीड करेंगे आप और हम दोनों साथ में। इफ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम वाई, द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर एक्स वुड बी टू मैन्युफैक्चर 1,25,000 यूनिट्स फॉर एक्सटर्नल डिमांड। एक्सटर्नल डिमांड के लिए 1,25,000 यूनिट्स बनाएंगे। क्यों? वेयर इट कैन अचीव द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 31,25,000। क्लियर है? क्या यही हमारा 31,25,000 आ रहा है? तो यहां पर आप स्टार लगा करके, उस जगह आपने स्टार लगाया, उस स्टार के बाद इस जगह पर ये जो नोट मैंने लिखा था, ये नोट आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश उसके जैसी हो। अगर मैं लिखता तो मैं उससे आधी इंग्लिश भी नहीं लिख पाता, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं आपको मैं इस जगह पर यही लिखता, आधी कॉपी करता मैं क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा था इफ नो डिमांड फ्रॉम वाई, तो इन्होंने कहा था व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्स, तो मैं वहीं से उठाता। इन केस when there is no demand from Y, then best strategy for X is to manufacture units 1,25,000, because in this case division X will get the highest contribution। तो मैं ये लिख के आता, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने का है उसको इससे मतलब नहीं है। सर नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? मैंने कहा नहीं चलेगा, मार्क्स कटेंगे। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको यहां पर केवल सॉल्व नहीं करके आना है, उसको बता के भी आना है आपको क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी
तो आपने तो यहां पे केवल टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, बेस्ट स्ट्रेटेजी बता के तो आना पड़ेगा ना कि बेस्ट है क्या, कौन सा हाईएस्ट है, क्योंकि वो तो सामने वाला तो अनपढ़ है, तो उनको बता के आना पड़ेगा, ठीक है ना। सामने वाले से मतलब यहां पर आपके एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले से नहीं है मेरा। फिर पॉइंट नंबर 2 में बोलता है कैलकुलेट करो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के केस में आप लोगों के सीखा क्या है, हमने सीखा है साहब एक डिवीजन जो x है उसको अगर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी उसके लिए, तो जो उसका वेरिएबल खर्चा दैट मीन जो भी रिलेवेंट कॉस्ट उसकी आ रही है वो प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी उसकी लग रही है वो उसकी होगी। तो यहां पर अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो क्वेश्चन ने कहा था व्हाट कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट x विल एग्री इफ x हैज टू सप्लाई 1 लाख यूनिट्स टू y। अगर 1 लाख यूनिट x y को सप्लाई करेगा, सॉरी y अगर x अगर y को सप्लाई करेगा तो उस केस में क्या मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी वो आपसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, आपको सिंपली पता चल रहा है कि अगर 1 लाख यूनिट्स x y को करेगा तो उसके पास एक्सटर्नल सेल करने के लिए मैक्सिमम 1 लाख यूनिट्स ही बच जाएगी। अब 1 लाख यूनिट्स ही बच जाएगी तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 30 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया x को जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है उस बेस्ट स्ट्रेटेजी से 1,25,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन उसको फोरगोन करना पड़ रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल सेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब हमको अगर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अगर चाहिए तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हम क्या कहेंगे कि देखो भैया, देखो डिवीजन वाई, आप होने को तो हमारे भ्राताश्री हो, आप हमारे भाई हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हम दोनों भाई आते हैं, लेकिन उन्होंने साथ के साथ कहा कि देखो भैया लेकिन क्योंकि मैं प्रॉफिट सेंटर हूं, प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवीजन जो अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए स्वयं जिम्मेदार है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई। तो डिवीजन एक्स के प्रॉफिट के लिए मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स विल बी रेस्पॉन्सिबल, डिवीजन वाई के प्रॉफिट के लिए मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो इन दैट केस हमारे को क्या करने का है, हमारे को सिंपली ये करना है कि देखो भैया वाई डिवीजन में आप नहीं आते तो मैं 31,25,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न करता। अब चूंकि आप आ रहे हो तो मैं बाहर से 30 लाख तो बाहर से कमा लूंगा, लेकिन आपके आने के कारण से मेरे को जो 1,25,000 रुपए का जो मेरा ये कंट्रीब्यूशन मुझे छोड़ना पड़ रहा है, ये देखो मैं छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं आपसे ये कर सकता हूं कि मैं आपसे कुछ भी ना कमाऊं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, लेकिन मैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अगर मैंने आपसे केवल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया ना तो ये जो 1,25,000 है ना ये मेरा लॉस है, मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा मेरा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मैं आप नहीं होते तो मैं 31,25,000 कमा रहा हूं, तो आप आओगे तो मैं 30 लाख नहीं कमाऊंगा। आपके आने के कारण से या मैं आपको जो माल ट्रांसफर कर रहा हूं उसके कारण से मैं लॉस सफर नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट जितना कंट्रीब्यूशन मैं छोड़ रहा हूं वो मुझे मिल जाए और एक मेरे को वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए, वो मेरे को एटलीस्ट ये तो मेरे को मिल जाए, ये मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगा। तो आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे इफ डिवीजन एक्स ट्रांसफर, ऐसे कभी कभार थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग ना सही हो जाती है जब मैं धीरे लिखता हूं। इफ डिवीजन एक्स ट्रांसफर 1 लाख यूनिट्स, देखो हैंड टू हैंड नजर लगती है, टू वाई, then in that case x can sell, then in that case x can sell maximum 1 lakh units only in external market। सो मैंने क्या लिखा, इफ डिवीजन x ट्रांसफर 1 लाख यूनिट टू y देन इन दैट केस x कैन सेल मैक्सिमम 1 लाख यूनिट्स ओनली इन एक्सटर्नल मार्केट। तो उस केस के अंदर जो x है वो एक्सटर्नल मार्केट में 1 लाख यूनिट ही बेच पाएगा। सो
contribution for X will be decreased by rupees 1,25,000. So contribution for X will be decreased by rupees 1,25,000 from best strategy सो जो कंट्रीब्यूशन है एक्स का वो डिक्रीज हो जाएगा 1,25,000 रुपए से फ्रॉम बेस्ट स्ट्रेटेजी. कैसे? एज कंट्रीब्यूशन एट 1 लाख यूनिट्स is rupees 30 lakh, whereas at best strategy contribution is rupees 31,25,000. तो मैंने आपको लिख दिया है यहां पर कि तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एक्स है ना उसका कंट्रीब्यूशन 1,25,000 से कम हो जाएगा क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटेजी पर 31,25,000 का कंट्रीब्यूशन था. सो टू कैलकुलेट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन X will charge. So to calculate minimum transfer price, division X will recover variable cost plus contribution lost. क्लियर है क्या? सो कैलकुलेट करेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट. आ जाइए. सो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस जो आपने कंट्रीब्यूशन लॉस किया. अब ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस आपका है ये तो आपका टोटल है, रिकवर किससे करेंगे, जितनी भी ट्रांसफर यूनिट्स है उससे, डिवाइडेड बाय ट्रांसफर यूनिट्स. तो आपके लिए यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस जो है वो आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इसकी ₹15, कंट्रीब्यूशन लॉस है 1,25,000, रिकवर करना है पूरी की पूरी 1 लाख यूनिट से. तो ये हो जाएगा आपका ₹15 की वेरिएबल कॉस्ट प्लस 1.25 का आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट जो रिकवर करना है. तो आपके लिए ट्रांसफ़र प्राइस जो आ जाएगी वो आ जाएगी ₹16.25. चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है. मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 16.25. इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अगर आपका डिवीजन जो y है वो पार्शियली भी लेने को रेडी हो जाए कि साहब मैं क्यों आपको दूं यार, क्यों आपको करूं, क्यों कंट्रीब्यूशन आपका लॉस हो, क्यों करें, मैं तो आपसे पार्शियली ले लूंगा. तो आपको क्वेश्चन ने क्या कहा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसका पॉइंट नंबर 3, इसको ढंग से रीड करिएगा, क्या कह रहा है. इफ y एग्री टू एक्सेप्ट द पार्शियल सप्लाई, अगर आपका जो डिवीजन y है वो आपका पार्शियल सप्लाई लेने को भी एग्री कर जाता है. असेस एंड रिकमेंड व्हाट विल बी एक्सेस बेस्ट स्ट्रेटेजी अंडर नो कंपल्सन टू ट्रांसफर मैक्सिमम यूनिट. कोई कंपल्सन नहीं है कि भैया मैक्सिमम यूनिट ट्रांसफर करनी है. तो ऐसे केस में x के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैलकुलेट द क्वांटिटी दैट x विल एग्री टू ट्रांसफर. अब मुझे एक चीज बताओ, x ऐसे केस में कंट्रीब्यूशन लॉस वाले केस में क्यों जाएगा,
नहीं जाएगा। तो एक्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या थी? 1,25,000 यूनिट मैं मार्केट में बेचूंगा। तो एक्स अगर 1,25,000 यूनिट मार्केट में बेचेगा तो बाकी बची हुई कितनी कैपेसिटी है उसकी? 75,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्योंकि वाई जो है वो पार्शियल सप्लाई लेने को एग्री कर रहा है, तो वाई आपके पार्शियल सप्लाई लेने को एग्री कर रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? 1,25,000 यूनिट तो बाहर बेच दोगे, बाकी बचे हुए 75,000 यूनिट्स जो है वो आप इनको बेच दोगे। क्लियर है? तो इन्होंने पहला पॉइंट तो इसमें पूछा कैलकुलेट करो क्वांटिटी दैट एक्स विल एग्री टू ट्रांसफर, तो भाई साहब वो यूनिट्स हो जाएगी 75,000। फिर बात करता है कि कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस बताओ, लेकिन ये अज्यूम करते हुए कि जो डिवीजन है ना वो शेयर करेंगे बेनिफिट ट्रांसफर को इक्वली। मतलब अब यहां पर हमारे पास क्या है? नेगोशिएशन ट्रांसफर प्राइसिंग का एक मेथड होता है जहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये इससे कम में देगा नहीं और ये इससे ज्यादा देगा नहीं। मतलब देने वाला जो है, मतलब जो ट्रांसफर डिवीजन है एक्स, वो अपनी रिलेवेंट कॉस्ट से ज्यादा कम नहीं देगा, उससे सस्ते में नहीं देगा। तो अगर क्योंकि 1,25,000 यूनिट वो मार्केट में बेच रहा है तो किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन लॉस होगा क्या उसको? आंसर है नो, नहीं होगा। तो डिवीजन एक्स को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब उसके लिए जो बाकी की फर्दर 75,000 यूनिट्स वो जो बनाएगा, उसको बनाने में उसके लिए केवल और केवल उसका जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो है उसका वेरिएबल कॉस्ट। तो दैट मीन्स उसके लिए रिलेवेंट कॉस्ट होगी ओनली वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ₹15। तो वो इससे 15 रुपए से कम में वो देगा नहीं। और क्योंकि डिवीजन वाई को यही आपका चीज मार्केट से 35 रुपीज में मिल रही है, तो वो क्या कहेगा कि साहब मैं 35 रुपीज से ज्यादा आपको दूंगा नहीं। तो 15 रुपए से कम ये नहीं देगा, 35 रुपीज से ज्यादा वो नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये जो बीच का गैप है ना, वो अपन कहते हैं ना तेरी ना मेरी, ना तेरी ना मेरी, बस वही तो है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा ना तेरी ना मेरी, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया बेनिफिट जो हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है कि कल को आपको कोई क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन आपको कह दे कि जो बेनिफिट है वो 1:2 के रेशियो में बटेगा या 2:4 के रेशियो में बटेगा। तो ऐसा करके अगर कभी भी आपके पास आता है तो आप लोग उसको उस तरीके से डील कर लेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल बेनिफिट क्या आ रहा है? भैया आप सिंपल सा सोचो ना, हम घर में बना रहे हैं 15 रुपए का पड़ेगा, वाई अगर बाहर से खरीद के लाएगा तो उसको 35 रुपीज में पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 20 रुपीज क्या हो रहा है? अगर वो बाहर से खरीद लाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 20 रुपीज का लॉस है, क्योंकि अभी तो क्या होगा ना, पैसा घर का पैसा घर में ही रहेगा। आप सोच के देखिए, मेरे भाई हैं डिवीजन वाई, मैं हूं डिवीजन एक्स, मैं 15 रुपए में कोई चीज बना करके मेरे भाई को आपके लिए 35 रुपए में भी दे दूंगा ना, तो भी हमारे को घर में लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं ट्रांसफर प्राइसिंग इज ए नोशनल प्राइस। कैसे? आप देखिएगा, मैंने 15 रुपए में बनाया, मैंने अगर मेरे भाई को वही चीज 35 रुपए में बेच भी दिया तो मेरे को हो गया 20 रुपए का फायदा। मेरे को 20 रुपए का फायदा हो गया, उसको तो, मेरे भाई को तो वो मार्केट में 35 रुपए का मिलता ही ना, मेरे भाई को तो 35 रुपए में मिलता, क्योंकि मेरा भाई तो 35 रुपए में जाकर लेके आता। अब सोच के देखो, मैं अगर ये चीज, मेरा भाई कहता कि नहीं यार मैं तेरे से क्यों लूंगा, मैं अगर तेरे को ही दूंगा 35 तो मैं बाहर ही दे दूंगा, तो ऐसे केस में 35 रुपए वो किसको देके आएगा? बाहर वाले आदमी को देके आएगा। तो हमारे लिए घर में कॉस्ट कितनी आएगी? 35 रुपए आएगी। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो 20 रुपए है ये फिर हम नहीं कमा रहे होंगे, मतलब हम दोनों भाई नहीं कमा रहे होंगे, ये कौन कमा रहा होगा? थर्ड पर्सन, जहां से मेरा भाई परचेज करके लेके आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग घर में अगर इसको यूनिट को बना लेते हैं तो हम लोगों को घर में 20 रुपए का फायदा होगा। अब यार 20 रुपए का फायदा होगा, क्वेश्चन ने कहा कि दोनों इक्वली बांटो, तो इसका मतलब 10 रुपए तू बढ़ जा और 10 रुपए तू कम हो जा। तो इसको यही चीज इसको 25 में पड़ जाएगी और इसको भी 25 में पड़ जाएगी। तो आपका जो बेनिफिट ऑफ शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाया कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। बाकी अदरवाइज आप लोग बड़ा सिंपल है, सिंपली कुछ नहीं करने का है। आपने 20 रुपए का बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को आपके लिए, क्योंकि 15 रुपए में आप घर में बनाओगे, बाहर से खरीद के लेके आते तो 35 का लेके आते, तो बाहर से खरीद के लेके आओगे तो आउटसाइड पर्सन को पेमेंट दोगे तो पूरी की पूरी कॉस्ट हमारे घर में 35 रुपए की लगेगी। लेकिन अगर आप घर में बनाओगे तो 15 रुपए की कॉस्टिंग है, तो इसका मतलब घर में बनाने से आपको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जो 20 रुपए का फायदा होगा वो 20 रुपए का फायदा आपको क्या करना है? दोनों भाइयों को बराबर बांट लेना है। तो दोनों भाइयों को बराबर बांटने का मतलब ये हो गया कि आपको जो चीज 35 में मिल रही थी बड़े भैया को, वो 35 की जगह 25 में मिल जाएगी, और जो मेरे घर में कॉस्ट 15 रुपए आ रही है मेरे को भी 25 रुपए मिल जाएगी, तो 10 रुपए मेरे को भी फायदा हो जाएगा।
इस तरीके से ये होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख रखी है। क्या है देखिएगा, एक्स कैन सप्लाई 1,25,000 फॉर एक्सटर्नल डिमांड, कर सकता है, एंड अर्न द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 31,25,000। बैलेंस 75,000 यूनिट्स कैन बी ऑफर टू वाई, बैलेंस जो है वो आपकी 75,000 वाई को ऑफर कर सकते हैं एट द वेरिएबल कॉस्ट 15। वो कहता है कि 15 पे कर सकता हूं, लेकिन क्या होगा, वाई विल नॉट पे एनीथिंग अबव 35 और एक्स विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिलो 15। तो बेनिफिट क्या होगा, तो टोटल बेनिफिट टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई कितना होगा, 20 रुपीज। सो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सो दैट वाई बेनिफिट बाय 10 रुपीज एंड एक्स ऑल्सो गेट एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 10 ट्रांसफर से, और टोटल यूनिट ट्रांसफर हो जाएगी 75,000 यूनिट्स। आई गेस मैंने 30 मिनट्स का समय लगभग, मैं यूँ कहूँ 30 की जगह 27-28 मिनट्स मैंने इस क्वेश्चन को करने में लगाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से वर्क करता है। तो दैट्स ऑल, आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। न्यू दिसंबर 23 के अंदर आया था, दैट मीन्स न्यू सिलेबस 2022 का जो है उसमें 7 मार्क्स के लिए पूछा गया सम है। देखते हैं क्या बोलता है। चलिए, तो ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 23, 7 मार्क्स न्यू दिसंबर 2023 का। डिवीजन ए ऑफ डॉक्सिन लिमिटेड हैज बीन गिवन ए बजटेड टारगेट ऑफ सेलिंग 2 लाख कंपोनेंट ऑफ टॉम 22 इट मैन्युफैक्चर एट ए प्राइस which would fetch a return of 25% on the average asset employed by it। क्वेश्चन कहता है कोई डिवीजन ए है डॉक्सिन लिमिटेड का, मैं डी लिमिटेड बोलूंगा, कौन डॉक्सिन बोलेगा, तो डिवीजन ए है कोई डी लिमिटेड का, वो टारगेट रखता है, बजटेड टारगेट लगता है कि हम 2 लाख यूनिट टॉम की बेचेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो एवरेज एसेट एम्प्लॉयड है उस पर 25% का प्रॉफिट हम लोग फैच करेंगे, मतलब अर्न करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेवेंट। आपको फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ₹1 पर यूनिट। एवरेज एसेट की बात करें तो सेल डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख। सर सेल डेटर क्या होता है, डेटर्स ही होते हैं। स्टॉक 6 लाख, प्लांट एंड अदर एसेट 4 लाख। तो इसका मतलब टोटल असेट कितनी हो गई, सर टोटल असेट हो गई हमारी 12 लाख की। क्वेश्चन कहता है 12 लाख का 25% हमको क्या चाहिए, हमारे को रिटर्न चाहिए। इसका मतलब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के देना है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउएवर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी फाइंड आउट बाय ए सर्वे दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉम 22 द मार्केट कैन टेक एट द प्रपोज्ड प्राइस इज ओनली 1,40,000 यूनिट्स। प्रपोज्ड प्राइस का मतलब हो गया, जो क्वेश्चन ने कहा था ना कि हम लोग हमारी जो प्राइस है वो इस तरीके से रखेंगे कि हमारी एवरेज एसेट पर हम 25% अर्न कर पाए। तो पहले तो हमारे को क्या करना है, वो 25% 2 लाख यूनिट्स के हिसाब से हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि साहब हम इस प्रपोज्ड प्राइस पर, मतलब जो प्राइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस प्रपोज्ड प्राइस पर मैक्सिमम हम लोग 1,40,000 यूनिट्स ही बेच सकते हैं। फॉर्चुनेटली डिवीजन बी इज विलिंग टू परचेज बैलेंस 60,000 यूनिट्स। फॉर्चुनेटली, भाग्यपूर्ण, भाग्यवश, यही बोलेंगे इसको हिंदी में। डिवीजन बी जो है हमारे ही डॉक्सिन लिमिटेड का, जो डिवीजन बी है वो उसको भी 60,000 यूनिट्स चाहिए। तो हमारा बजटेड कितना था, 2 लाख। 1,40,000 मार्केट में बिक रहा है, 60,000 की डिमांड हमारे इंटरनल ट्रांसफर की आ रही है। द मैनेजर डिवीजन ए इज विलिंग टू सेल टू डिवीजन बी एट ए कंसेशनल प्राइस ऑफ ₹4। जो डिवीजन ए है ना, वो डिवीजन बी को कहता है कि ठीक है हम आपको कंसेशनल प्राइस ₹4 में देने को रेडी हैं। बट द मैनेजर ऑफ डिवीजन बी इज रेडी टू पे ₹2.25 ओनली पर यूनिट। लेकिन वो कहता है कि साहब आप ₹4 में देने को हमको रेडी हो, बट हम ₹4 में लेने को रेडी नहीं हूं, हमको तो भैया आपका ₹2.25 में दूंगा मैं आपको। एज ही फील्स ही कैन हिमसेल्फ मेक टॉम 22 इन हिज डिवीजन एट दैट प्राइस। क्योंकि डिवीजन बी को लगता है कि यार मैं खुद घर में ही बना लूंगा और इसी प्राइस में मेरे घर में ही बन जाएगा, तो वो 2.25 से ज्यादा आपको देवाल नहीं है। रादर देन sale to division B at ₹2.25, manager division A feel he will restrict the activity of his division to manufacture and sale of 1,40,000 units only।
डिवीजन ए को क्या है ना, उसको ऐसे लगा कि यार मैं इसको 2.25 में क्यों बेचूं, फिर कहता छोड़ो यार बाहर में जाने दो डिवीजन बी को, मेरे को मतलब ही नहीं है डिवीजन बी से, मैं 2.25 में जो मार्केट में मेरी डिमांड है 1,40,000 रुपए, 1,40,000 यूनिट्स, केवल वही बनाऊंगा और वही बेचूंगा। बाय दिस ही कुड रिड्यूस 8 लाख, बाय दिस ही कुड रिड्यूस 8 लाख इन स्टॉक। दोस्तों ये 8 लाख नहीं है, 80,000 आएगा। क्यों? आपका स्टॉक जो है वो स्टॉक है ही 6 लाख का, 6 लाख में से 8 लाख कैसे कम हो सकता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्टॉक जो रिड्यूस होगा ये 80,000 होगा। आई डोंट नो ये मेरे टाइपिस्ट की मिस्टेक है कि इन्होंने 8 लाख कर दिया या इंस्टीट्यूट ने ही 8 लाख करके दिया, मुझे ये चेकआउट करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यार मैं इसको चेक करके आप लोगों को बताऊं कि क्या इंस्टीट्यूट ने रियल में एग्जाम लेवल पर इसमें गलती करी है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं वीडियो पॉज करके चेक करूंगा आप लोगों के लिए। नहीं भैया, हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक नहीं है, इंस्टीट्यूट के टाइपिस्ट की मिस्टेक है। उन्होंने क्या किया, कोमा तो 80 के बाद ही लगा दिया। अब क्योंकि 80,000 लिखना था तो जीरो तो इतने ही लिखने थे, उन्होंने लिख दिया कुछ इस प्रकार से। ये बेसिकली टाइपिस्ट की मिस्टेक है। मैं यूं कहूंगा कि ये क्वेश्चन बनाने वाले की मिस्टेक नहीं है, टाइपिस्ट की मिस्टेक रही है कि उन्होंने कोमा तो बिल्कुल प्रॉपर्ली लिख दिया, बट वो जल्दबाजी में होता है ना कि यार 000 टाइप करना था, वो 00 4 बार टाइप कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये 8 लाख नहीं है, 80,000 है, करेक्शन कर लीजिएगा। ₹1,20,000 ऑफ प्लांट एंड अदर एसेट, और आपके जो प्लांट है वो 4 लाख की जगह 1,20,000 से वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड 40,000 इन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड इन नेचर, और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में भी 40,000 रुपए की गिरावट आ जाएगी। इसका मतलब जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड जो यहाँ पर 4 लाख दे रखे थे, उस 4 लाख की जगह वो 3,60,000 हो जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रपोजल ऑफ डिवीजन मैनेजर। तो डिवीजन मैनेजर के प्रपोजल को इवेल्युएट करो, मतलब कि उसको 60,000 यूनिट 2.25 रुपए में देना है कि नहीं देना, और या आप लोग जो प्रेजेंटली है 1,40,000 यूनिट उसी को कंटिन्यू कर लो, ये कंपेयर करो। या और जस्टिफाई करो कि क्या सेल करना 2.25 पे वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो उनके इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन वैसे 2 है, बट ये आंसर इसका एक ही होगा। क्यों? क्वेश्चन ने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी करो, और कंपैरेटिव स्टडी करके दूसरे इन्होंने कहा कि जस्टिफाई करो। तो हम कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो उसके बेसिस पर एक सेकंड वाले पॉइंट में तो केवल एक नोट डालना है कि अगर कंपैरेटिव स्टडी के अंदर हमारे को लगता है कि भैया 2.25 से प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग 2.25 पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेंगे, सिंपल। चलिए आइएगा दोस्तों, तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस। इसमें आप पॉइंट नंबर ए में मैं कैलकुलेट कर लूंगा आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न में इन्होंने कहा कि साहब हम हमारी असेट का एवरेज असेट का 25% चाहिए। एवरेज असेट की बात कर लूं तो ये है जी आपकी 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%। तो रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो आ जाएगा जी आपका ₹2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख, 12 लाख का 25%, तो ₹3 लाख। अब बी पॉइंट में आप कर देंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
2 लाख यूनिट। सर 2 लाख क्यों, 1,40,000 ही तो बेच रहे हो। मैंने कहा आप ध्यान रखो जो प्रपोज्ड कैलकुलेशन है वहां पर हमारा बजटेड टारगेट सेलिंग जो है वो 2 लाख यूनिट है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए के हिसाब से है, तो 2 लाख रुपए की तो हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹1। 2 लाख यूनिट एट द रेट 1, तो 2 लाख रुपए ये हो गया, प्लस फिक्स कॉस्ट है आपका ₹4 लाख, प्लस प्रॉफिट है आपने कैलकुलेट किया है ₹3 लाख, और इसमें सब में कैलकुलेट करके डिवाइड लगा देंगे 2 लाख यूनिट का, और ऐसा करके आपके पास एक सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। और वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आ जाएगा ₹4.5। तभी तो वो बोल रहा था कि मैं कंसेशनल प्राइस पे दूंगा 4 रुपए पर, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बजटेड टारगेट जो मैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं 4.5 आ रही है, तो ये रखना है। अब आपको क्वेश्चन ने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो कंपैरेटिव स्टडी मेरे पास 2 है कि भैया एक तो मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लूं 2.25 पर मैं उसको दे दूं, और एक मैं ये करूं कि भैया नहीं मैं 4.5 पर ही करूं। तो मैं यहां पर करूंगा आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट बोथ ऑप्शंस। एक कॉलम बना देंगे पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना देंगे ओनली एक्सटर्नल सेल, ओनली एक्सटर्नल सेल, और एक कर देंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेल बोथ। ठीक है जी, आइए तो इस केस के अंदर आप यहां पर सबसे पहले लिख देंगे आपकी सेल। सेल में मैं 2 कॉलम बना दूंगा, एक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल, एक हो जाएगा आपका ट्रांसफर एट द रेट 2.25। एक्सटर्नल सेल्स आपकी 1,40,000 यूनिट है, यहां चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1,40,000, वैसे बता नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। तो 1,40,000 मल्टीप्लाई 4.5, तो यहां आ जाएगा आपका 6,30,000। ट्रांसफर इस केस में होगा नहीं, यहां पर भी 6,30,000 तो एज इट इज आ जाएगा, और ट्रांसफर के केस में आएगा 2.25 की रेट 60,000 यूनिट, तो 1,35,000। ऐसा करके आपके पास टोटल सेल आ जाएगी 6,30,000 की, यहां आ जाएगा 7,65,000 की। डन। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹1। यहाँ 1,40,000 क्योंकि यूनिट ही 1,40,000 बनाई है, और यहाँ आपकी 2 लाख। फिर बात कर लेते हैं, माइनस कर देंगे क्योंकि हमको कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन होगा आप लोग चाहे तो चलिए कंट्रीब्यूशन भी निकाल देता हूँ मैं। जिस फॉर्मेट को यूज़ करते आए हैं वैसे ही चलते हैं ना। लीजिए, निकाला हमने कंट्रीब्यूशन, यहाँ आ जाएगा ₹6,30,000 माइनस 1,40,000, तो ₹4,90,000। यहाँ बात करें तो यहाँ आ जाएगा 5,65,000। डन।
लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ने कहा था कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के केस में हम लोग जब अगर 1,40,000 यूनिट बेचेंगे तो हमारा 40,000 रुपए से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड है अपने नेचर में वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे केस में 4 लाख का जो फिक्स कॉस्ट है, ओवरहेड है, वो 4 लाख ना होकर के 3,60,000 होगा। और यहां पर क्योंकि आपने पूरी की पूरी यूनिट करोगे तो यहां पर आपका 4 लाख का 4 लाख रहेगा। इसको कर देंगे आप लेस, इसको लेस करने से आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो 4,90,000 माइनस 3,60,000 तो आएगा रुपीज 1,30,000। 5,65,000 माइनस 4 लाख तो आएगा 1,65,000। अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट के बेसिस पे क्या करना चाहिए? सर ट्रांसफर भी करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। लेकिन सर फिर आप एक चीज बताओ, सर ये जो नीचे इन्होंने कहा कि 80,000 रुपए से आपका जो है स्टॉक कम हो जाएगा, 1,20,000 से प्लांट कम हो जाएगा, ये तो पूरे क्वेश्चन में फिर कहीं यूज ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं आएगा। और कैसे आएगा? हम लोग यहां पर इनकी जो कैलकुलेशन थी ना, इन्होंने कहा था कि मैं एवरेज एसेट का 20% हम लोग अर्न करना चाह रहे हैं, तो वो एवरेज एसेट का कितना परसेंट अर्न किया वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा आप लोगों के साथ एवरेज एसेट। अब आपको पता है पहले हमारी एवरेज एसेट कितनी आई थी सर? 12 लाख। आप चाहो तो यहां पर एक इस जगह पर ये भी लिख सकते हो ताकि आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े कि 12 लाख कहां से आया था। ये लो साहब, हमने इसका टोटल किया था पहले 12 लाख। तो ये आ गया आपका 12 लाख का 12 लाख रहेगा अगर आप ट्रांसफर भी करेंगे तो। लेकिन अगर आपकी बात करें यहां पर तो क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था 12 लाख में 80,000 रुपीज तो रिड्यूस हो जाएगा आपके लिए स्टॉक में और 1,20,000 रिड्यूस हो जाएगा प्लांट में। तो 12 लाख में 80,000 रिड्यूस हो जाएगा स्टॉक में, 1,20,000 रिड्यूस हो जाएगा वहां पर, तो ये आ जाएगा रुपीज 10 लाख। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 12 लाख माइनस 80,000 माइनस 1,20,000। डन। अब यहां पर आप क्या करें, आप यहां पर सिंपली निकाल दें रिटर्न ऑन एवरेज एसेट। और ये कितना आ जाएगा? 1,30,000 डिवाइड बाई 10 लाख, तो ये आ जाएगा 13%। और यहां आ जाएगा 1,65,000 डिवाइड बाई 12 लाख, तो आएगा 13.75%। तो दोस्तों वैसे तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर हम चाह रहे थे 25%, वो तो अचीव नहीं हुआ। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली ट्रांसफर वाले केस में हमारे को जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अचीव हो रहा है। तो यही बात हम लोगों ने हमारे यहां पर नोट वाले पोर्शन में लिखी। क्या लिखा? ध्यान से देखिएगा। इफ कंपोनेंट इज ट्रांसफर टू डिवीजन बी एज वेल एज सोल्ड टू आउटसाइड पार्टी, इट इज मोर प्रॉफिटेबल एज कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 5,65,000 हो गया, नेट प्रॉफिट 1,65,000 आ गया, आर मोर देन द एग्जिस्टिंग प्रपोजल 4,90,000 एंड 1,30,000। वैसे मैं आपको बताऊं यहां पर डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर होगा भी नहीं। यहां पर जो डिसीजन होगा वो होगा डिसीजन नेट प्रॉफिट के बेसिस पर, दैट मींस 1,65,000 एंड 1,30,000 के बेसिस पर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंज है। दोस्तों जब भी फिक्स्ड कॉस्ट में अगर आपका कोई चेंज आता है तो उस केस के अंदर डिसीजन मेकिंग आपकी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर नहीं होती है, तो उस केस में आपका नेट प्रॉफिट के बेसिस पे होगा। तो देयरफॉर सेलिंग द कंपोनेंट टू डिवीजन बी एट रुपीज, ये डी नहीं है, ये रुपीज का साइन है, एट रुपीज 2.25 पर यूनिट इज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी इज जस्टिफाइड। तो इन्होंने जो जस्टिफिकेशन पूछा था वो, तो जस्टिफिकेशन जो पॉइंट नंबर 2 का है वो हमने यहां पर दे दिया, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट उन्होंने पूछा था जो हमने आपको यहां पर बना के दे दिया है। आप लोग इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। देखिएगा मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके
ये 4.5 तक की कैलकुलेशन को वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेंगे और फिर इसके बाद में ये कैलकुलेशन जो हमने प्रॉफिट की करी है इसमें नेट प्रॉफिट तक का कॉपी कर लेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर आपको कहीं से कॉपी करना है तो, और देन उसके बाद में ये वाला पोर्शन आप लोग कॉपी कर लेंगे। तो इसी के साथ मात्र 20 मिनट्स में मैंने ये सॉल्व करके दिखाया, जिसमें मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व किया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको हार्डली 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। इस सम को कराने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आप लोगों को। यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि ओल्ड सिलेबस के दिसंबर 2023 एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने लिखा है होमवर्क, क्योंकि यह है सेम एज 24 7 मार्च दिसंबर 2024 के अंदर। यू कांट बिलीव, दिसंबर 2024 में जब ये पेपर हो रहे थे, तो दिसंबर 2024 को जब ये पेपर हो रहे थे तो आई गेस 16 ऑफ दिसंबर को स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर होना था। 15 ऑफ दिसंबर को मैं बाबा श्याम के, खाटू श्याम जी के जा रहे थे हम लोग दर्शन के लिए। मैं रास्ते में था और रास्ते में मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करते हुए जा रहा था। बच्चों के डाउट सॉल्व करते करते पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक इंट्रूजन आया कि यार ये वाला जो सम है ना, ये बच्चों को मुझे रिमाइंड कराना चाहिए कि यार ये एक सम है और इसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होगा। मतलब आप मेरे स्टूडेंट से और कंफर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा जिन्होंने दिसंबर 24 में एग्जाम दिया था। मैंने एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले दोपहर में 2:45 बजे के लगभग का समय हो रहा था, मैंने 2:30 से 3 बजे के बीच में ये सम मैंने फोटो क्लिक करके मैंने ग्रुप में शेयर किया, बाकायदा मेरे वॉइस नोट के साथ कि ये कैसे कैसे सॉल्व होगा। ये मैंने पूरा डिटेल में वहां पर 4 से 5 मिनट का मेरा वॉइस नोट शेयर किया कि यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसे इंट्रूजन्स आ रहे हैं कि यार ये वाला सम आपको करना चाहिए और ये वाला सम आ सकता है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ये सम केवल फिगर्स चेंज करके एग्जाम में पूछ लिया गया। स्टूडेंट्स ने मेरे को पूरे पेपर के अंदर जो थैंक्स बोला, उसके लिए सबसे स्पेशल थैंक्स मुझे इस क्वेश्चन के लिए बोला था, क्योंकि ये एग्जाम की जस्ट एक दिन पहले मैंने उन्हें समझाया था। शायद बाबा श्याम का संदेश था जो मैंने बच्चों तक पहुंचाया। जय श्री श्याम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24, 8 मार्क्स ओल्ड दिसंबर 2023। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम आया तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एग्जाम सेंटर पर माइंड बंद हो गया होगा कि यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें। आइए दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। MKT लिमिटेड हैज 2 डिवीजन A एंड B। एक कंपनी है, उसके 2 डिवीजन है A और B। डिवीजन A मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट X विच इट सेल इन आउटसाइड मार्केट एज वेल एज डिवीजन B। डिवीजन A जो है ना वो अपने जो प्रोडक्ट X बनाता है और उसको आउटसाइड मार्केट में ही बेचता है और डिवीजन B को भी ट्रांसफर करता है, विच प्रोसेस इट टू मैन्युफैक्चर Z, और वो इससे क्या करता है Z प्रोडक्ट बनाता है। The manager of division B has expressed the opinion that the transfer price is too high and that it should be lower down। जो डिवीजन B है वो डिवीजन B कहता है कि साहब ट्रांसफर प्राइस बहुत महंगी है साहब, थोड़ी कम करो। तो द 2 डिविजनल मैनेजर आर अबाउट टू एंटर इनटू डिस्कशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम लोग अबाउट टू एंटर डिस्कशन, वो डिस्कशन पर एंटर होने वाले थे, मतलब डिस्कशन करने वाले थे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बिफोर डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन करने से पहले उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। क्या? देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे होले होले एक एक वर्ड एक एक लाइन क्यों समझाता हुआ चलता हूं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर असली चीज जो होती है ना वो होती है क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन, आप किस तरीके से करते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपका सॉल्यूशन गलत होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। Division A has been selling 40,000 units to outsider and 10,000 units to Division B, all at ₹20। तो डिवीजन A जो है ना वो मार्केट में भी 40,000 यूनिट बेचता है 20 रुपए की रेट में और 10,000 यूनिट ही ट्रांसफर करता है डिवीजन B को, और दोनों ही 20 रुपए पर। इट इज नॉट एंटिसिपेटेड दैट द डिमांड विल चेंज। इट इज नॉट एंटिसिपेटेड दैट डिमांड विल चेंज, को डिमांड चेंज होगी ये कोई एंटिसिपेट नहीं किया गया। The variable cost is ₹12 per unit and fixed cost are ₹2 lakh। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज की पर यूनिट की है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको 2 लाख की है।
द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए एंटिसिपेट दैट डिवीजन बी विल वांट ट्रांसफर प्राइस ऑफ ₹18। और मैनेजर डिवीजन ए जो है ना वो एंटिसिपेट करता है कि डिवीजन बी जो है ना वो चाहता है कि उसको 18 रुपए में मिल जाए ये माल। इफ ही डज नॉट सेल टू डिवीजन बी, अगर वो डिवीजन बी को सेल नहीं करता है, मतलब डिवीजन बी को ट्रांसफर नहीं करता है, तो 35,000 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड 1,50,000 ऑफ असेट आउट ऑफ टोटल 8 लाख कैन बी अवॉइडेड। इस पर्टिकुलर लाइन को ढंग से समझिएगा। अगर आप डिवीजन बी को ट्रांसफर नहीं करोगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया, उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 के अंदर क्या कह रहा है कि अगर हम लोग डिवीजन बी को ट्रांसफर नहीं करते हैं तो फिक्स कॉस्ट 35,000 रुपए अवॉइड की जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 35,000 आपका टोटल जो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, कहां दे रखी है, ये रही। ये जो टोटल 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है ये तब लगेगी जब आप ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो इस केस के अंदर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 35,000 रुपए से कम हो जाएगी। दैट मीन्स रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1,65,000। आगे इसने बोला कि टोटल असेट जो है आपकी वो 8 लाख की है, लेकिन अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो 1,50,000 से अवॉइड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप ट्रांसफर करते हो तो 8 लाख, ट्रांसफर नहीं करते हो तो 6,50,000, 6,50,000 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। आगे बोलता है द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए वुड हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट एंड इज जज्ड प्राइमरीली ऑन हिज रेट ऑफ रिटर्न। डिवीजन ए का कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया सेल असेट को सेल करने से कोई आपका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कोई लाइन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन ने कहा एंड इज जज्ड, और वो उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा प्राइमरीली ऑन हिज रेट ऑफ रिटर्न। उसको जज किया जाएगा रेट ऑफ रिटर्न के माध्यम से, मतलब कि वो कितना रिटर्न कमा के दे रहा है उसी के बेसिस पर। शुड द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए ट्रांसफर इट्स प्रोडक्ट एट ₹18, क्या उसे 18 रुपए में 18 रुपीज में ट्रांसफर करना चाहिए। व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइस दैट डिवीजन ए शुड एक्सेप्ट, सपोर्ट योर डिसीजन। क्वेश्चन ने कहा कि अगर आप 18 रुपए में एक्सेप्ट कर रहे हो क्या, ये हाँ या ना इसका जवाब दो, और अगर आप यहां पर हमें लोवेस्ट प्राइस जो ए एक्सेप्ट करेगा वो बताओ। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, आपको ये लोवेस्ट प्राइस निकालनी है। अगर वो लोवेस्ट प्राइस 18 रुपए से कम आ रही है तो आंसर रहेगा हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर लोवेस्ट प्राइस आपके 18 रुपए से ज्यादा आ रही है तो कह देंगे नहीं जी हम नहीं करेंगे। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे देखिएगा। मैं यहां पर आप लोगों के साथ एक छोटा सा गिवन लिखूंगा कि क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर आप लोगों को विद ट्रांसफर और विदाउट ट्रांसफर दोनों केस में क्या सिनेरियो बनता है वो। तो ऐसे केस में आपके पास सेल जो रहेगी वो होगी विद ट्रांसफर में तो 50,000 यूनिट, विदाउट ट्रांसफर में 40,000 यूनिट सेल यूनिट। आगे चलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट विद ट्रांसफर में आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी ₹2 लाख, और विदाउट ट्रांसफर में ये 35,000 से कम हो जाएगी तो 1,65,000। जिनको ये बाद में समझ में नहीं आया कि सर ये 1,65,000 कहां से आया, तो भैया 35,000 माइनस कर लेना ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा आपका असेट। और टोटल असेट है जी हमारी 8 लाख रुपए की। अगर ट्रांसफर करते हो तो, ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपकी 6,50,000 की रह जाएगी, क्योंकि 1,50,000 की असेट आप अवॉइड कर सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन ने कहा कि हमें ये जज किया जाएगा किस माध्यम पर, हमें जज किया जाएगा जी रेट ऑफ रिटर्न के माध्यम पर। तो यहां पर आइए, तो मैं एक नोट लिखूंगा, सिंस डिवीजन ए विल बी जज्ड
on the basis of rate of return, hence to calculate minimum transfer price, first of all we will calculate rate of return when there is no transfer. आइए, तो क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हम इसको जज करेंगे रेट ऑफ रिटर्न के माध्यम से, तो आप क्या करें, आप यहां पे कैलकुलेट कर लो जी, अगर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो हम कितना परसेंट कमाते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको जो रिटर्न आप कमा रहे हो उसी के बेसिस पे जज करेंगे ना वो। तो आप बिना ट्रांसफर के सपोज 15% कमा रहे हो, तो आफ्टर ट्रांसफर भी आप मिनिमम से मिनिमम आप कितना कमाना चाहोगे सर? 15% कमाना चाहेंगे मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस कम नहीं करेंगे हम किसी भी सूरत में ट्रांसफर होने से। तो आइए क्या होगा, तो मैं यहां पर करूंगा कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न व्हेन नो ट्रांसफर। आइए, सबसे पहले आप लिख देंगे सेल एट द रेट 20 के हिसाब से, 40,000 यूनिट आप सेल करेंगे तो एट द रेट 20 के हिसाब से हो जाएगा 8 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 12, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 लाख, 3.2 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ जल्दबाजी में बच्चा 2 लाख लिख देता है, तब कि वो भूल जाता है कि अगर आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो 1.65 लाख ही लगेगा। प्रॉफिट 3,20,000 माइनस 1,65,000, तो आ जाएगा 1,55,000। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, या रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसे आएगी, आप टोटल कमा रहे हो 1,55,000 डिवाइड बाय आप अपनी असेट करोगे, असेट आपकी है 6,50,000 की जब ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो आ जाएगा 23.846। अब आप ध्यान देंगे, क्योंकि डिवीजन ए को जज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर, तो भाई साहब वो क्या चाहेगा कि मेरा इससे कम तो ना हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस डिवीजन ए इज जज्ड on the basis of, since division A is judged on the basis of rate of return, hence to calculate minimum transfer price division A will not accept a transfer price which gives
ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न since division A is judged on the basis of rate of return, hence to calculate minimum transfer price, division A will not accept a transfer price which gives overall rate of return lower than 23.846%. That is minimum rate of return will be 23.846%. तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा भाई साहब। अब आपका, अब आपको कम से कम इतना परसेंट तो कमा के देना ही देना है जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तब। तो अब आपको ऐसे केस में अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। एक कॉलम बन जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बन जाएगा आपके अमाउंट का। देखिएगा, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे आपकी असेट। आपकी असेट कितनी है सर? हमारी असेट है 8 लाख की। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न वो कितना होगा, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 23.846%। तो भैया मिनिमम मेरे को इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो 8 लाख का 23.846% आ जाएगा 190768। $190768। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप अगर यहां बात करें तो क्या मैंने यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन अर्न किया है आपके नो ट्रांसफर। चलिए आप उसको को कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं पूरा ओवरऑल वैसे ही कर लेता हूं। मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न आपने ले लिया, अब आपको ये मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है साहब। अगर मैं मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दूं, मतलब मैं अब स्टेटमेंट जो बना रहा हूं वो नीचे से ऊपर की तरफ बना रहा हूं। आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब मैं चल रहा हूं उल्टा, मैंने ऊपर ही ऊपर लिया है प्रॉफिट में अगर मैं फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा सर? फिक्स कॉस्ट रहेगी आपकी 2 लाख। तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन। मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा सर? ₹3,90,768 का। अब अगर मैं यहां से मिनिमम कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दूं आपके, सॉरी ऐड कर दूं वेरिएबल कॉस्ट को @12, लेकिन ध्यान रखिएगा अब मेरी जो यूनिट्स है ना वो यूनिट्स होंगी पूरी की पूरी कितनी, 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई 12 तो आएगा ₹6 लाख। और इसको ऐड करते ही दोस्तों मेरे पास जो आएगा अमाउंट वो क्या कहेगा, वो मेरा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। और मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ₹9,90,768 का।
अब अगर इस टोटल रेवेन्यू में से मैं मेरा जो सेल्स से आ रहा है, सेल वैल्यू ऑफ आउटसाइड मार्केट, वो कितना होगा सर? 8 लाख रुपए, 40,000 यूनिट 20 की रेट से। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये जो बाकी बचा ये है क्या? ये बाकी बचा ये है क्या सर? ये है आपकी ट्रांसफर वैल्यू। या मैं यूं कहूं मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू रिक्वायर्ड। तो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू रिक्वायर्ड आ जाएगी आपकी ₹1,90,768 की, और इससे आप निकाल देंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। कैसे आएगा? 1,90,768 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आएगा 19.0768। तो ये आ जाएगा रुपीज़, 2 डेसिमल तक ले लेता हूँ, 19.08। ये लीजिए। अब भैया क्वेश्चन ने पूछा था पहला कि भैया आप हमें बताओ कि 18 रुपए में एक्सेप्ट करेंगे क्या? नो, नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 19.08 आ रही है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बताओ, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी। तो एक ही चीज से दोनों का काम आपका हो गया है। दोस्तों अगेन एक बार के लिए क्वेश्चन आसान है, अब जब समझा चुका हूं तब, लेकिन आप लोगों को इस चीज को वापस से मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन ने कहा कि भैया आपका जो डिवीजन ए है उसको जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो हम क्या करेंगे? हमको चाहिए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा बिना ट्रांसफर के आ रहा है वो। तो बिना ट्रांसफर के आ रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। अब वो निकालने के लिए हमने क्या किया? सिंपली आपका जो एक्सटर्नल मार्केट में आप सेल कर रहे हो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, और उससे आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस किया, उससे आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमने उसके असेट से परसेंटेज निकाल दिया। लेकिन इस जगह दोनों जगह गलती मत कर देना। फिक्स कॉस्ट जो है वो 2 लाख की जगह 1,65,000 आएगी, और आपकी असेट 8 लाख की जगह 6,50,000 आएगी, क्योंकि इन दैट केस जब कोई ट्रांसफर नहीं है तो वो आपका रिड्यूस होगी। परसेंटेज आ गया। अब आपको चाहिए कि भाई साहब मुझे कम से कम ये परसेंटेज तो मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि ट्रांसफर करने से मैं ये परसेंटेज तो मेंटेन करूंगा ही ना। मतलब मेरे को तो जज किया जाएगा केवल परसेंटेज के बेसिस पर। मैंने कितना सेल किया, कितना नहीं किया, क्वांटम नहीं जानना उनको जानना है आपने कितना असेट एम्प्लॉय कर रखा है, उस असेट के बेसिस पर कितना परसेंट कमा के दे रहे हो, दैट्स इट ओनली। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको 23.846 मेंटेन करना है। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारी जो असेट है वो हो जाएगी 8 लाख। असेट 8 लाख हो जाएगी तो उसका 23.846, इतना प्रॉफिट हमको चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट में अगर मैं फिक्स कॉस्ट ऐड कर देता हूं तो आ जाएगा मेरे पास मिनिमम कंट्रीब्यूशन। मिनिमम कंट्रीब्यूशन में अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास टोटल रेवेन्यू। दोस्तों बेसिकली मैंने स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट फॉर्मेट में किया है। आप चाहोगे तो एक्स मान करके कर सकते हो, लेकिन एक्स मान के करोगे तो ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या है ना, उसमें इक्वेशंस में इसमें इतना नहीं पढ़े, नहीं तो अदरवाइज में क्या है 10,000 एक्स मान लेता कि हाँ भाई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्स है, 10,000 एक्स, फिर उसके अंदर आप 8 लाख प्लस 10,000 एक्स चलाते, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते। मतलब कैसे? दूसरा ऑल्टरनेटिवली आप क्या करते कि 8 लाख रुपए उसकी वो हो गई, प्लस माना कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्स है तो ये हो जाएगा 10,000 एक्स, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे 50,000 यूनिट पर तो 6 लाख, तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 2 लाख प्लस 10,000 एक्स, इसमें से आप लेस करोगे आपकी फिक्स कॉस्ट। क्या लेस करोगे? फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? फिक्स कॉस्ट है आपकी 2 लाख, तो आपके पास आ जाएगा 10,000 एक्स, और ये जो 10,000 एक्स है दैट शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? जो आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उसके। और रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है? 1,90,768 के। तो आपका 10,000 एक्स शुड बी इक्वल टू 1,90,768। तो आप 10,000 का डिवाइड लगाओगे तो आएगा 19.08। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया। बस उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपको रिक्वायर्ड जो आपके लिए मिनिमम रेट रिटर्न जो है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बस। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। तो मैंने सिंपली फिक्स कॉस्ट ऐड किया तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट ऐड किया तो टोटल रेवेन्यू रिक्वायर्ड आ गया। टोटल रेवेन्यू में से मेरा सेल से जितना आ जाएगा वो मैं लेस कर दूंगा, बाकी बचा हुआ ट्रांसफर का है, तो आपका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ऐसे आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अब इसका जो नेक्स्ट सम है ना, वो आप देखोगे एज इट इज सम है, मतलब उस सम के अंदर अगर मैं चेक करूं तो आपको, अब मैं ये क्वेश्चन क्योंकि होमवर्क है और सेम एज इट इज क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को इस यूट्यूब सेशन में भी करा चुका हूं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो नहीं, बट मैं आपको इसको वर्बली अगर मैं आपको बोलूं तो जितने लोग अपने आप को जज करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूं ना ये रेट ऑफ रिटर्न की बेसिस पे जज किया जाता है, तो जितने लोग अपने आप को जज करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझ में आया कि नहीं आया, वो इस वीडियो को यहां पर करें पॉज, इस वीडियो को कर दो पॉज, क्योंकि मैं अभी यहां पर समझाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 25 कैसे आएगा और वो कैसे कैसे सॉल्व हो जाएगा, मैं पूरा सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप अपने आप को जज करने हैं, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पर है ये लीजिए, इस स्क्रीन पर मैंने आप लोगों के लिए कर दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये लीजिए, ये पूरा का पूरा स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करो कि मैंने सही समझाया कि नहीं समझाया। तो 3, 2, 1 वीडियो करो पॉज। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि पूरी की पूरी लैंग्वेज इन्होंने एज इट इज यूज की है, तो मैं सीधा डायरेक्टली कैलकुलेशन पर जाऊंगा कि क्या कैलकुलेशंस है। आप देखो यहां पर इन्होंने डिविजनल की असेट दे रखी है 12 लाख, तो 12 लाख तो हो गई जब ट्रांसफर करोगे तब, बिना ट्रांसफर के केस में कितनी कम कर रहे हैं सर, 2 लाख रुपए से असेट कम हो जाएगी और 40,000 से फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, तो असेट कम हो जाएगी आपकी 2 लाख से, तो असेट हो जाएगी आपकी 10 लाख, ये तो हो गई आपकी असेट। और आपके लिए फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, यहां पर है 3 लाख और यहां पर है आपकी फिक्स कॉस्ट 40,000 से कम हो जाएगी, तो यहां 3 लाख और 40,000 से कम हो जाएगी तो 2,60,000। ठीक है जी, आपके यहां पर 50,000 यूनिट है 25 रुपए की रेट से, तो 50,000 यूनिट को 25 रुपए की रेट से, तो ये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 25 माइनस 15 10 रुपए, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाओगे। 5 लाख के कंट्रीब्यूशन में से आप 2,60,000 रुपए क्या दे दोगे, 2,60,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट दे दोगे, बचेगा 2,40,000, 10 लाख पर परसेंटेज आ जाएगा 24, तो मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 24%। अब आप 24% के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, आपका टोटल असेट एम्प्लॉय 12 लाख, 12 लाख का 24%, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न 2,88,000। अब इसमें आप फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे 3 लाख, आ गया आपके पास क्या आ गया, ऐड किया 3 लाख तो आपके पास आ गया रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। ऐड कर दो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी 15 मल्टीप्लाई बाय आपका 60,000, तो 9 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया 14,88,000 का टोटल सेल रिक्वायर्ड है, 14,88,000 का। इसमें से आपको कितना मिल जाएगा सेल से, सेल करेंगे 50,000 को 25 रुपए की रेट से, 50,000 मल्टीप्लाई 25 तो आ जाएगा 12,50,000, तो वहां से रिकवर कर लो। बाकी जो बचेगा वो ट्रांसफर प्राइस से 2,38,000 डिवाइड बाय 23.8, ये लीजिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन ने कहा था कि क्या 22 रुपए से कम में एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, आंसर है डिवीजन मैनेजर जो है 23.80 रुपए से कम में नहीं करेगा, तो बात खत्म, दैट्स ऑल। इसलिए कहा था कि भाई साहब बाबा श्याम के चमत्कार होते आए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। चलिए, तो आप लोगों को बता दूं यहां पर इस तरीके से मैंने सम आप लोगों को कराया, पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग वाले जो 4 सम थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ किए ये भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये क्वेश्चन और कैसे लगे आपको ये सेशन। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA CM आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।